ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हम किसको टी माने कि रिप्लेस हो जाए? देखो, हम x की पावर 5 को तो t नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप x की पावर 5 को t लेट करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा 5x की पावर 4, जो कि दूर दूर तक कहीं से भी रिप्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम t मानते हैं लेकिन हम पावर के साथ नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पावर के साथ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो आप करोगे लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू टी। सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको टी मानते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x² dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, ओके, बट मैम यहाँ पे तो x की पावर 5 है, x² तो नहीं है। आप इसको ब्रेक कर लो, कैसे? x की पावर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन टू द पावर 1/3। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब x² और dx। देखो, जो चीज ब्रेक डाउन होती है उसको ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए, है ना। आगे भी हम सीखेंगे कैसे कैसे हम फंक्शंस को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये सेपरेट हो रहा है क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पावर भी 1/3 है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो जो हमको रिप्लेस करना है वो रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से 3 को ऐसे करते हैं, नीचे भेज देते हैं dt के अपॉन में। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो x² dx है इसकी जगह पे हमने लिख दिया dt एंड अपॉन 3 का मैं बाहर लिख रही हूँ 1/3। ठीक है, इसको हमने t माना है तो हम इसमें लिख देंगे t की पावर 1/3। ऑलराइट, अब बचा है ये एक्स क्यूब जो रिप्लेस होगा यहाँ से, अभी हमने सीखा। तो आप एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, t प्लस 1। अब देखो पूरा फंक्शन हमारा किस में हो गया, टी में हो गया ना। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी की पावर 1/3 एंड टी प्लस टी की पावर 1/3 dt। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, सो इट विल बी 4/3 एंड इट विल बी, अच्छा इसको भी इंटीग्रेशन में ही रखते हैं, इसको भी पावर में ही रखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट नहीं करते, ये 4 है, सॉरी ऐसा लिख दिया, 1/3। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3। अब इस 7/3 को डिनोमिनेटर में भी लिखना है, तो हमने कैसे सीखा था, 7 पहले लिख देते हैं यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस दिस इज 1/3, 1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको 1 ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 4/3। फिर कैसे बताया था, 4 यहाँ पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दो और प्लस में c। ठीक है, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं और इससे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। लगना क्या है, ऐसा ही है, ये 3 और ये दोनों में से 3 बाहर आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, t अपॉन में ये वाला पार्ट आएगा आंसर। अब मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमको t रिप्लेस करना है। तो t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 और ये 7 भी नीचे। ठीक है, प्लस क्योंकि ये 3 कैंसिल हो गया है तो आप इसको लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 अपॉन में 4 प्लस c। दैट्स इट। इन क्वेश्चन नंबर 13 अगेन हम इसको तो t नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंशिएट करके 2x आएगा और हमको ये वाला फंक्शन रिप्लेस करना है ना, मतलब कुछ तो ऐसा फंक्शन रिप्लेस हो कि क्वेश्चन इजी हो जाए। तो इसको तो हम नहीं रख सकते, तो इसको रखते हैं, लेकिन इसको भी हम पावर के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि पावर आगे आएगी फिर इसका स्क्वायर होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा ही नहीं। तो आप ये जो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है इसको t मान लो, 2 + 3x³ इज इक्वल्स टू t। ठीक है, इसका हो गया 0, 3 को आगे लेके आओगे, चलो इसको थोड़ा बेसिक से करते हैं, इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x², यहाँ पे dx को लेके आ जाओ और ये हो गया dt। और करना है तो इसको करो dt अपॉन 9। ठीक है, अब देखो ये रिप्लेस हो गया, x² dx, यहाँ पे देखो x² dx, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन 9 लिख दो, dt और अपॉन का 9 हम बाहर ले रहे हैं, कांस्टेंट है बाहर निकाल दो सीधा। ठीक है, अपॉन ये क्या माना हमने t और इसकी पावर 3, दैट मीन्स t का क्यूब। ऑलराइट, अब t का क्यूब है, इसको आप ऊपर भेज दो, पावर को -3 कर दो,
नीचे सिर्फ एक टी अलाउड है जिसको हम log टी करते हैं इंटीग्रेशन। अगर आप dt अपॉन टी लिख रहे हो तो वो log टी होता है। उसके बाद अगर टी में कोई भी पावर है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, कुछ भी है, उसको ऊपर भेजो, माइनस करो, फिर इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, पावर माइनस में है, 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा, टी की पावर -2, और इसी -2 को नीचे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ना स्टेप बाय स्टेप करा करो, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है हमें अभी। ठीक है, अभी हम इतने प्रो नहीं हुए हैं क्योंकि अभी सेकेंडरी एक्सरसाइज चल रही है, आगे बहुत मौका मिलेगा आपको प्रो बनने का, तो तब आप शॉर्टकट मार लेना कि डायरेक्ट कर दिया माइनस यहाँ, क्योंकि ना अभी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आता सब है लेकिन हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, पावर में ध्यान नहीं देंगे, साइन का ध्यान नहीं देंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। ऑलराइट, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल बी माइनस, देखो बाहर आ गया, एंड 9 2 18 हो जाएगा। फिर आप इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन में टी स्क्वायर। अब टी को भी रिप्लेस कर दो साथ साथ, तो 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे लगा दिया मैंने ऐसे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन से फंक्शन को हमें टी लेट करना है ना। दो फंक्शन साफ दिख रहे हैं, एक तो ये 1/x है, ठीक है, और एक log x है। तो कौन से फंक्शन को हम, ये पावर पे ध्यान मत दो कि पावर m है, हमको ब्रैकेट के अंदर फंक्शन सेलेक्ट करना है और उसको हम टी मान लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इतना भी नहीं सोचना है, सिंपल बस छोटे छोटे फंक्शंस देखने हैं अपने और टी प्लेट कर देना। तो कौन सा फंक्शन है जिसको हम टी माने और जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है ये तो सबको पता है कि log x को अगर आप टी मानते हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, 1/x dx, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, dt से। ठीक है, dt से रिप्लेस कर दिया, अपॉन log x को हमने माना है t और t की पावर है m। अब तो मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आप क्या करोगे, t को ऊपर भेज दोगे। ठीक है, t को ऊपर भेज देंगे तो पावर हो जाएगी माइनस का m एंड dt। अब हमको नहीं फर्क पड़ता पावर कुछ भी है, हमको 1 ऐड करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे, 1 ऐड करोगे और जो भी पावर में आएगा उसको नीचे लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हमने 1 पहले लिख दिया, -m बाद में लिख दिया, एंड प्लस में c। अब t को रिप्लेस कर लेते हैं, t कितना है, log x, तो log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है किसको टी लेट करना है। इसको तो टी लेट नहीं कर सकते और नीचे ये फंक्शन कंबाइंड है, तो इसको ही टी लेट करेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये 0 होगा, माइनस आएगा, 2 को आप आगे लेके आओगे, 4 2 8 x dx इज इक्वल्स टू dt। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए x dx, तो आप क्या करो, x dx को यहीं पे रखो और बाकी जो नहीं चाहिए आपको उसको आप नीचे भेज दो। माइनस यहाँ लिख रही हूं मैं और 8 डिनोमिनेटर में। अब आप क्या करोगे, x dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt। ठीक है, माइनस बाहर और 1/8 भी बाहर, एंड 1 अपॉन, अब ये क्या है, ये पूरा है t, dt अपॉन t कितना हो जाएगा, log t प्लस c। ठीक है, and it will be minus का 1/8 log, and what is t, 9 - 4x square plus c, that's it। 16, ये तो बहुत इजी है, आपको टी लेट नहीं भी करना है तो भी आ जाएगा। हमने सीखा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अब क्योंकि पावर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सिर्फ x होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे एलजेब्रा में आपको दे रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, है ना, एंड इट विल बी e टू द पावर 2x + 3। इसका डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है 0, 2x का हो जाएगा 2 और प्लस में c, दैट्स इट। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दो फंक्शन है, अब देखा जाए तो दो नहीं, यहाँ पे 3 फंक्शन है। कैसे, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है e की पावर x स्क्वायर, और एक फंक्शन है सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है, तो हम किसको लेट करेंगे, देखो हम x को तो लेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए हम e की पावर x स्क्वायर, मतलब कि पूरा होल एक साथ अगर t लेट करें तो यही फंक्शन हमको फिर से मिलेगा। तो रिप्लेस करने के लिए है ही नहीं, e तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर में फंक्शन है x स्क्वायर, इसको t लेट करते हैं। ठीक है, सो लेट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। 2 नहीं चाहिए, इसको अपॉन में भेज दो, dt अपॉन 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे आ गया dt अपॉन में 2, और ये x dx ये कहाँ चला गया, ये dt में चला गया है ना, x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2, तो ये है dt एंड अपॉन में 2। ठीक है, नाउ 1 अपॉन, अब ये क्या है, e की पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर तो क्या है, t है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर t, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, e की पावर माइनस टी dt, क्योंकि हमारे पास dt के अपॉन में सिर्फ t अगर आता है तो log t होता है, बाकी अदर फंक्शन कोई भी है आप उसको ऊपर भेजो। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा 1/2। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, लेकिन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा, -1 है ना, तो अपॉन में क्या आएगा, -1 प्लस सी। ठीक है, ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि जो भी पावर में हमने करा वो नीचे आ जाएगा, वो एलजेब्रा में होता है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस बाहर लिख लिया, 1/2, ई को अब देखो ई की पावर में माइनस टी है ना, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस में सी। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कौन सा फंक्शन है कि टी लेट करें तो दूसरा फंक्शन मिल जाए। अब देखो, अगर आप tan इनवर्स x को t मानते हो, तो हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया, तो देखो ये रहा dx एंड अपॉन में 1 + x स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, तो इसको लिख दिया dt, और ये e की पावर में इसको क्या ले लेंगे, t। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर t। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t एंड प्लस में c, फिर आप रिप्लेस कर देना, t को क्या लिख लोगे, tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स इट, इजी।